अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ गीता का मर्म पर चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों ने जाना कि ईश्वर कोई जल्लाद नहीं है ना। सदगुरु बता रहे हैं वह किसी को क्यों मारे और किसी को क्यों जिलाएं। हाँ, अगर ईश्वर जल्लाद है तो ईश्वर नहीं है ना। क्यों ऐसा काम ईश्वर क्यों करे और उसको क्यों ईश्वर कहें। जल्लाद तो जल्लाद है ना। तो बहुत अच्छा से समझाए सदगुरुदेव। अपने परिश्रम से, अपने बुद्धि से, अपने बल से, ज्ञान से, शुभ भावना से, कर्म से, श्रद्धा से, आत्मबल, इच्छा शक्ति, मनोबल और विश्वास से सब फल प्राप्त होता है। तो बहुत श्रद्धा से, हृदय से साधन ध्यान तपस्या में तल्लीन हो जाइए, है ना। अपने लिए कम से कम समय निकालना चाहिए। आप दुनिया के लिए इतना समय निकालते हैं तो अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं। ईश्वर काहे को किसी को मारे और किसी को जिलावे। ईश्वर जल्लाद नहीं, और यदि जल्लाद है तो वह ईश्वर नहीं है। हाँ, रूस ने जो इतना शीघ्र उन्नति की है वह ईश्वर को छोड़कर थोड़ा स्वावलंबी बनने के कारण ही की है। जब सदगुरुदेव लिख रहे थे उस समय रूस उन्नति पर था। अतः स्वावलंबी बनो, अपने कर्मों का भरोसा करो, है ना। ईश्वर के भरोसे रहने वाले कुछ नहीं कर सके हैं। जो कोई भी स्वावलंबी रहे और अपने कर्मों का भरोसा किए वो लोग आगे बढ़े। जो ईश्वर के भरोसे रहे वो लोग कुछ नहीं कर सके ना। यूँ तो गीता का अनुयायी एक सेठ ब्लैक मार्केटिंग करके, झूठ बोल के और अनेक प्रकार से लोगों को धोखा देकर कमाने पर भी माला जपता हुआ कहता है कि सब भगवान का दिया हुआ है। पर यदि सचमुच जानता होता और इस पर उसे विश्वास होता कि बिना भगवान के दिए कोई धनी नहीं होता हो, इतना ब्लैक मार्केटिंग, बेईमानी, धोखा, झूठ और जालसाजी न करता। वह माला जपता है दूसरों को ठगने के लिए, नहीं तो वह खूब जानता है कि यह सारी कमाई ब्लैक मार्केटिंग, धोखा और झूठाई का अवलंबन करने से है। बताइए, ईश्वरावलंबन करने से नहीं, है ना। सब लोग एक समान नहीं हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे करके भी धन दौलत कमा लिए हैं। ब्लैक मार्केटिंग, बेईमानी, धोखा, झूठ, जालसाजी ये सब करते हैं और माला जपते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। और इधर ब्लैक मार्केटिंग, धोखा, झूठाई इस सब का अवलंबन करते हैं, लेकिन ठीक से उनको पता है यह जो बोलते हैं ना सब ईश्वर का दिया हुआ है, वो कहते ही हैं, केवल जानते हैं यह सब ब्लैक मार्केटिंग, धोखा, झूठाई का अवलंबन से मिला है, ईश्वर अवलंबन से नहीं मिला। यदि उसका रति भर भी ईश्वर का भरोसा होता हो, इतना पाप नहीं करता। यदि रति भर भी उसके ईश्वर का भरोसा रहता ना, इतना पाप नहीं करता। वह खूब समझे हुए हैं यदि ईश्वर है भी तो उसके ऐसे पापियों और अजामिल ऐसे गुनाहगारों और पतितों को तारने के लिए ही है। लीजिए सदगुरुदेव की महिमा अपार है ना। इन बातों को ऐसे बना देते हैं, लोग क्या कहते हैं, जब जितना भी बड़ा पापी हो, अजामिल जैसा गुनाहगार हो, लेकिन अंत के समय में ईश्वर का नाम ले लिया तो बस उसको ले गए देवदूत अपने स्वर्ग लोक में। तो ऐसी ऐसी बातें लोग लिखते हैं, है ना, लोगों को ठगते हैं। यह भी ठग है और कुछ नहीं है। तो यह पाप जितना हो रहा है, ये सब का गुनाह को तारने वाले अजामिल जैसे पापियों को तारने के लिए ही ईश्वर है, बोल रहे हैं गुरुदेव। अतः पाप किए जाओ, माला जपे जाओ। जितने पापी हुए हैं और जितने हैं सब पंडा, पुजारी, पंडित, पादरी और अपने को खुदा परस्त कहने वाले हुए हैं, है ना। जितने पापी यही सब हुए। और संसार में जितने हत्याएं हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, अत्याचार हुए हैं और महासमर हुए हैं, जिसमें लाखों मारे गए हैं,
वह सब मजहब के कारण हुए हैं, खुदा के नाम पर हुए हैं, या किसी न किसी राजनीतिक हत्यारों और राजनीतिक दल के कारण हुए हैं। आज भी नित्य बिस्मिल्लाह और जगदम्बा कहकर निरपराध प्राणियों के गले रेते काटे जा रहे हैं। मजहबी लोग खुद काफिर हैं और दूसरों को काफिर और नास्तिक कहते हैं। बहुत दिनों से लोग कहते आते हैं कि अनन्य भक्ति से मुक्ति मिलती है, पर इसे नहीं सोचा कि अनन्य भक्ति कहते किसे हैं। जिसमें किसी भी अन्य की भक्ति नहीं है, वह गीता के पढ़ने वालों ने अन्य की भक्ति को ही अनन्य की भक्ति समझा। कितनी उल्टी बात है ना। देखिए, एक ही बार पढ़ने से हो गया, वो सब बार बार पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती है। अब बताइए, किसी के विरुद्ध में बातें करने की इच्छा होती है? किसी को नहीं होती ना। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बताने के लिए, आंखों को खोलने के लिए सदगुरुदेव लिख दिए। महासमर जितने हुए हैं, अत्याचार जितने हुई हैं, लड़ाइयाँ जितनी हुई हैं, सब यही सब के कारण हुए हैं, आज भी हो रहे हैं। कुछ भी बोलिए आप खुद विचार कर लिए। साधारण व्यक्ति ये सब लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद के पीछे नहीं रहते हैं, है ना। ये सब तो बड़े बड़े लीडर लोग का काम है। चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, वो सब के जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, वो सब के बड़े बड़े नेता होते हैं, जो अपने को कट्टर समझते हैं, कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान, कट्टर मजहबी हैं वो लोग, है ना। वो लोग कट्टरता की महिमा से भरे हुए हैं, है ना। और वहाँ और क्या समझेंगे आप बताइए। और क्या लेने जाएंगे वहाँ आप। और जब यही लोग चाहते हैं तो दुनिया में बवाल खड़ा कर देते हैं, और ईश्वर के नाम पर ही नहीं, कितने लोगों को मार डालते हैं। ईश्वर देखते रह जाते हैं। जो सब जगह है बोलते हैं ना, सब, है ना, सब जगह है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, क्या क्या बता के आपको बना के रख दिए। और दया सागर है, कृपा निधान है, आपने समझा वही, और बस देख लीजिए क्या हो रहा है। अब क्या करेंगे। इसलिए योग क्षेम, आत्मदेव का स्मरण कीजिए, और दूसरा कोई उपाय नहीं है ना। और ये लोग कहते क्या है सो भी सुन लीजिए, है ना। अनन्य भक्ति से ईश्वर मिलते हैं, कहते हैं। अनन्य की भक्ति क्या है, लोग को समझ में नहीं आया। अब यहाँ गीता अध्याय 8 श्लोक 14। अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। फिर से पढ़ लेते हैं। अनन्य चेता सततं यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः, है ना। गीता अध्याय 8 श्लोक 14 देख लीजिए। अब मजहबी लोगों का प्रश्न यह है कि आत्मा ही ईश्वर है, तो स्मरण किसका किया जाएगा। अच्छा मुसीबत है। इसका उत्तर गीता के रचयिता ने गीता में दिया है। वाह रे प्रश्न पूछने वाले महात्मा। हाँ, क्या कहें आप, धन्य गुरुदेव। अब मजहबी लोग को विचार देखिए। जब अब मजहबी लोगों का प्रश्न है कि आत्मा ही ईश्वर है, तो इस स्मरण किसका किया जाएगा। अब हाँ, इसका उत्तर गीता के रचयिता ने गीता में दे दिया है। जो अनन्य चित्त से सदा सर्वदा निरंतर इस माम को स्मरण करता है, उसी को यह अहम अर्थात आत्मा सुलभ है। अनन्य चेता सततं यो माम स्मरति नित्यशः तस्यां सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो अनन्य चित्त से सदा सर्वदा निरंतर इस माम को स्मरण करता है, उसी को यह अहम अर्थात आत्मा सुलभ है। क्योंकि ऐसे योगी के लिए यह अहम नित्य युक्त है ना। इससे भी पहले इस पर खूब चर्चा हो चुकी है। माम और अहम दोनों आत्मा के ही नाम हैं, दोनों अस्मद शब्द के ही रूप हैं। अस्मद शब्द ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन में माम होता है,
और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अहम होता है। ये तो आप लोग व्याकरण पढ़ लीजिए अच्छा से, उसी में सब ज्ञान है। हम तो यूं ही आपको सुना दे रहे हैं, लेकिन सदगुरुदेव व्याकरण के साथ बता रहे हैं आपको। यह अस्मद शब्द के बारे में बता रहे हैं। अस्मद शब्द ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन में माम होता है और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अहम होता है। गीता और उपनिषद के भीतर अस्मद शब्द चाहे वह किसी भी विभक्ति में आया हो, उसका अर्थ आत्मा है, क्योंकि आत्मा या यह जीव अपने को अस्मद शब्द के रूप में ही बराबर व्यक्त करता आया है। धन्य आत्मा, ठीक से पढ़ लीजिए। गीता में ईश्वर के लिए बार बार अस्मद शब्द का इसलिए प्रयोग किया है कि ऐसा ना हो कि कोई ईश्वर को अपने हम से अलग मजहबी ईश्वर को समझ बैठे। फिर भी इन अज्ञानियों ने ईश्वर का अस्तित्व और व्यक्तित्व अपने हम से पृथक ही समझा। ऐसे को अब क्या कहा जाए। बृहदारण्यक उपनिषद में तो कह भी दिया है कि अनन्यो सो अवन्यो अहम अस्मीति न स वेद यथा पशु। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बहुत बड़ी बात है। इस बात को समझ लीजिए, है ना। तो इतने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं कि अस्मद शब्द का प्रभाव, है ना। यह जो वेद के अंदर में, गीता के अंदर में जो है अस्मद शब्द माम और अहम, यह व्याकरण के शब्दों के अनुसार भी आत्मा को ही कहा गया है। ईश्वर का अपने हम से अलग लोग समझ रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद में भी जब लोग खुद को अलग और ईश्वर को अलग समझते हैं, उनको क्या कहा जाए। तो सदगुरुदेव कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में तो लिख ही दिया है, अन्यो असो अवन्यो अहम स्मीति नासा वेद यथा पशु। बृहदारण्यक उपनिषद अध्याय 1 बात क्या है, तो स्कंद क्या सब 10 है ना, पढ़ लीजिए। जो यह कहता है कि हम दूसरे हैं और वह दूसरा है, वह उसी तरह से कुछ नहीं जानता जैसे पशु। लोग यह कहते हैं कि जब ऐसी बात थी तो गीता की तरह उपनिषदों ने भी साफ क्यों नहीं कह दिया कि वह मनुष्य ही ईश्वर है। देखो साफ कहा है कि अब ये वाला बात कल पढ़ेंगे, टाइम ज्यादा हो गया। यहाँ दिया हुआ है ना, मानुष तेजोमयो अमृतमय पुरुषोय मेव स यो अयमात्मेद मृत्युमितम ब्रह्मेदं सर्वम। बृहदारण्यक उपनिषद का है ना, और स्कंद 13 आप देख लीजिएगा। कल इस पर चर्चा करेंगे। अशीष धन्यवाद, कोटिशः नमन। अनन्य भक्ति से प्रेम से साधन कीजिए। सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।